भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आरजेडी की बुरी तरह हार के बाद रोहिणी और तेजस्वी के बीच बहस हुई थी। रोहिणी आचार्य ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही थी। संजय यादव को लेकर पार्टी में कार्यकर्ताओं के विरोध पर जवाब की बात कही। संजय यादव का नाम सुनते ही तेजस्वी यादव रोहिणी पर भड़क गए। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा कि तुम्हारे कारण चुनाव हार गए, तुम्हारा हाय लग गया हम लोगों को। बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल फेंक और गालियां भी दी। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों पर अपना गुस्सा निकाली है। रोहिणी के इस पोस्ट में साफ झलक रहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ बंद कमरे में क्या क्या हुआ था। जब लालू यादव को रोहिणी किडनी दी थी तब हर कोई यही कहता था मुझे रोहिणी जैसी बेटी देना, लेकिन अब रोहिणी खुद कह रही है कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। रोहिणी के एक दूसरे पोस्ट को देखिए, पार्टी की हार, जयचंदो की बात से लालू परिवार में लड़ाई किडनी तक पहुंच गई। रोहिणी ने इस पोस्ट में हरियाणवी दोस्त का भी जिक्र किया है और तेजस्वी का हरियाणवी दोस्त एक ही है, संजय यादव, जो तेजस्वी के सलाहकार भी है, आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी है। पूरा चुनाव संजय यादव ही मैनेज कर रहे थे और इस लड़ाई के पीछे भी संजय यादव का हाथ ही बताया जा रहा है। वैसे लालू परिवार में दरार की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई। तेज प्रताप यादव को जब पार्टी और परिवार से अलग किया गया तो उन्होंने खुलकर तेजस्वी का खासम खास संजय यादव को टारगेट किया, उन्हें जयचंद कहा। लेकिन रोहिणी और तेजस्वी के बीच घमासान क्यों हुई, उसके इनसाइड स्टोरी सुनिए। दरअसल लोकसभा चुनाव से एक साल पहले यानी जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन रोहिणी ने कहा कि लालू यादव कहेंगे तभी वो इस पर फैसला लेंगे। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन बड़ी बहन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रोहिणी चुनाव हार गई। इसके बाद तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद रोहिणी तेज प्रताप के समर्थन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। कई बार रोहिणी को अपमानित किया गया, जो आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार के अंदर चल रही कलह सड़क पर आ ही गई। लालू परिवार में अभी तक 3 बड़े झगड़े हो चुके हैं। पहला 2018 में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को लालू परिवार ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दूसरी बड़ी लड़ाई जब मई 2025 में तेज प्रताप ने अनुष्का के साथ रिश्ते की बात की थी। लालू परिवार ने न सिर्फ तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला, बल्कि परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब नवंबर 2025 में बेटी रोहिणी आचार्य के साथ गाली गलौज के बाद परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लालू और राबड़ी यादव के 9 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मीसा भारती है। पाटलिपुत्र की शादी बिहार के ही समरेश सिंह के साथ हुई है। फिलहाल वो सिंगापुर में रहते हैं। तीसरे नंबर की बेटी चंदा सिंह है, जिनकी शादी विक्रम सिंह से हुई है। लालू यादव की चौथी बेटी है रागिनी यादव। इनकी शादी यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले सपा नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई है। लालू यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव है। इनकी शादी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुई है। हेमा के पति विनीत यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव की 6ठी बेटी का नाम धनु उर्फ अनुष्का राव है। इनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव से हुई है। इसके बाद नंबर आता है तेज प्रताप का। तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच तलाक को लेकर मामला कोर्ट में है। इसके बाद नंबर आता है तेजस्वी यादव का, जिनकी शादी राजश्री यादव से हुई है। सबसे छोटी और 9वें नंबर पर आती है राजलक्ष्मी। मुलायम सिंह यादव के पोते और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप से इनकी शादी हुई है। तेज प्रताप भी राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव के 9 बेटे बेटियों में 2 बेटे और 2 बेटियां ही राजनीति में सक्रिय हैं। मीसा भारती राजनीति में 20 साल से है, लेकिन रोहिणी आचार्य का डेब्यू 2024 लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का खत्म होते होते उनका पैकअप भी हो गया।
रोहिणी ने जिस संजय यादव पर आरोप लगाया है वो कौन है, ये भी जान लीजिए। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव संजय यादव को 10 सालों से जानते हैं। दोनों की मुलाकात पहली बार दिल्ली में हुई थी और फिर दोस्ती हो गई। फिलहाल संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। रोहिणी आचार्य ने जो दूसरा नाम लिया है वो रमीज का है। रमीज का पूरा नाम रमीज नेमत है। रमीज झारखंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। क्रिकेट ग्राउंड पर ही रमीज और तेजस्वी की मुलाकात हुई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, लेकिन रमीज मूल रूप से यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में रमीज तेजस्वी यादव और आरजेडी की सोशल मीडिया टीम और प्रचार प्रसार की मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन रमीज को लेकर अब जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यूपी में रमीज पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। रमीज पर 2021 में तुलसीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद पप्पू की हत्या का आरोप है, जिसमें वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। 2023 में कौशाम्बी जिले के प्रतापगढ़ में एक ठेकेदार मोहम्मद शकील अहमद की हत्या कर दी गई थी। रमीज नेमत को इस मामले में भी आरोपी बनाया गया था। 2023 में योगी सरकार ने रमीज नेमत के नाम खरीदी गई 4,75,86,000 रुपए की जमीन तुलसीपुर प्रशासन ने कुर्क कर दी। परिवार में कलह के बीच पहले रोहिणी आचार्य लालू परिवार को छोड़कर गई, तो उनके पीछे पीछे 3 बहनें भी तेजस्वी का घर छोड़कर दिल्ली निकल गई। रोहिणी की तरह रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी लालू यादव के घर पर पहुंचे, लेकिन रोहिणी के साथ जो हुआ उसके बाद इन्होंने भी पटना छोड़ना ही बेहतर समझा। बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? बहन का अपमान हुआ तो भाई तेज प्रताप को भी दर्द हुआ। भाई तेज प्रताप गुस्से से लाल हो गए। तेज प्रताप ने सुदर्शन चक्र उठाने की बात तक कह दी। लालू परिवार का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है और पटना से लेकर दिल्ली तक अब सियासत तेज हो गई है। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से और न ही लालू यादव या आरजेडी की तरफ से कोई बयान आया है। पार्टी की सबसे बड़ी हार के साथ साथ लालू परिवार भी इस विधानसभा चुनाव में टूट गया है।